हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विवेक सनी। आप देख रहे हैं वीवूज ऑटो व्लॉग। सो फाइनली मारुति सुजुकी ने ये स्टेप ले ही लिया। 20 अगस्त को फाइनली लॉन्च कर दिया सियाज। और सियाज एक बहुत एस्पिरेशनल प्रोडक्ट रहा है मारुति सुजुकी ओर से। हालांकि ये जो गाड़ी है ये अभी अपनी पहली जनरेशन में ही है और इसका सेकंड जनरेशन लगभग 2 साल के लिए तो टाल ही दिया मारुति सुजुकी ने। अभी कुछ ऐसे ही वर्दी अपडेट्स लेके आई है, आज उन्हीं के बारे में बात करेंगे। देखते हैं कि क्या क्या प्राइस सेगमेंट में ये लॉन्च हुई है, इसके इंजन में कुछ बदलाव आया है कि नहीं, और क्या क्या फीचर्स ऐड ऑन हुए हैं, क्या स्पेसिफिकेशंस हैं इस गाड़ी की। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और साइड में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि इंस्टेंट नोटिफिकेशन आपके पास में मेरे एंड से मिलती रहे और जितनी भी ये यूट्यूब की फैमिली है हम लोग उसको बढ़ाएं। इंस्टाग्राम पर भी आप जाके मुझे कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। हेयर इज द इंस्टाग्राम आईडी, यहाँ पर फॉलो कीजिए, पूछिए कुछ क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आ रहे हो, या कुछ ऐसी वीडियोस बनाते हैं जिनके ऊपर आप लोगों का कंसर्न ज़्यादा है तो बताइए मुझे यहाँ पर आके भी। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फिर सबसे पहले मैं बात बता दूं कि 8.19 लाख रुपये से स्टार्ट हो रहा है इसका बेस एंड पेट्रोल में, एंड जा रहा है 10.97 लाख रुपीज़ जो कि डीजल एंड है। ये जो प्राइसेस मैंने आपको बताई है एक्स शोरूम प्राइसेस हैं। 4 ट्रिम में ये अभी भी आ रही है, सिग्मा, डेल्टा, जेटा एंड अल्फा। सबसे अच्छी बात की जो अब SHVS टेक्नोलॉजी पहले इसके डीजल एंड में आया करती थी, वो इंडो जापान कोलैबोरेशन की वजह से अब इसके पेट्रोल एंड में भी दे दिया गया है, क्योंकि इसका जो पेट्रोल एंड है वो एक नए इंजन में आ रहा है। अब ये जो माइक्रो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है वो हालांकि प्योर हाइब्रिड तो ऑब्वियसली नहीं है, बट ये जो टेक्नोलॉजी है वो इस सेगमेंट में अब पेट्रोल इंजन में बेस्ट हो गई है सियाज में, बिकॉज पेट्रोल इंजन में इस सेगमेंट में किसी भी गाड़ी में आपको देखने को नहीं मिलती है, सभी डीजल एंड में ही मिलती है। तो यस, ये बात भी है। तो चलिए पहले प्राइसेस के बारे में बात कर लेते हैं। जो सबसे पहले पेट्रोल के प्राइसेस के बारे में बात करते हैं, समराइज करते हैं। सिग्मा वेरिएंट जो है वो 8.19 लाख रुपीस में लॉन्च हुआ है, तो वही डेल्टा वेरिएंट 8.80 लाख रुपीस में, और जेटा वेरिएंट 9.57 लाख रुपीस में, तो अल्फा 9.97 लाख रुपीस में लॉन्च होता हुआ नजर आया। जितने भी प्राइसेस है एक शोरूम है। अब देखिए पेट्रोल एंड के ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की बात करते हैं। डेल्टा, जेटा एंड अल्फा इसके ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में आता है। 9.80 डेल्टा, 10.57 जेटा एंड 10.97 अल्फा का प्राइस रखा गया है। तो वही अगर हम डीजल की ओर बढ़े तो डीजल का सिग्मा वेरिएंट आपको 9.19 लाख रुपीस कॉस्ट करने वाला है, तो वही डेल्टा 9.80 लाख रुपीस। वही अगर इसके जेटा वेरिएंट की बात करें तो 10.57, एंड टॉप एंड की बात की जाए अल्फा वेरिएंट की तो 10.97 लाख रुपीस में लॉन्च होता हुआ नजर आएगा। सो कुल मिलाकर ये 7 वेरिएंट्स पेट्रोल में और 4 वेरिएंट्स डीजल एंड में लॉन्च होती हुई नजर आ रही है। अब देखिए बात करते हैं इसके फीचर्स की, क्या क्या फीचर्स ऐड ऑन हुई है उसके बारे में बताता हूँ। देखिए सबसे पहले तो एक नई क्रोम ग्रिल आ गई है यहाँ पर, जो पहले क्रोम ग्रिल थी उससे ज्यादा बेटर ये लग रही है। साथ ही साथ जो इसका पीछे का बम्पर है वो भी रिवाइज किया गया है, उनमें भी कुछ एलिमेंट्स डाले गए हैं। स्मोक्ड हेडलैम्प्स अब आ गए हैं जो थोड़ी सी अपीलिंग बना रहे हैं इसको ऑब्वियसली, और नए सेट ऑफ एलॉय व्हील्स ने थोड़ा सा मजबूती दिखाई है। अब लुक्स जो है एलॉय व्हील्स के वो ज्यादा उभर के आ रहे हैं। न्यू LED ही रियर के कॉम्बी लैंप्स यहाँ पर दिए गए हैं, और इंडिया इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर है उसके नीडल्स चेंज हुए हैं, बोथ टेकोमीटर एंड स्पीडोमीटर के, और जो बीच की MID है वो भी उसका स्क्रीन साइज बढ़ाया गया है। क्रूज कंट्रोल की फीचर यहाँ पर एड ऑन की गई है, तो वही स्पीड अलर्ट जैसे सेफ्टी फीचर्स भी यहाँ पर एड ऑन किए गए हैं। जो उसकी बुकिंग अमाउंट है वो है 11,000 रुपए। 10 अगस्त से ही हालांकि प्री बुकिंग स्टार्ट हो गई थी, बट अब आप इसको बुक कर सकते हैं 11,000 रुपए में, ताकि आपका वेटिंग पीरियड जो है वो थोड़ा सा घट जाए, इसलिए 10 अगस्त रख दी गई थी। हाँ, तो अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, यानी कि मैं बात करना चाह रहा हूँ इंजन स्पेसिफिकेशंस की। जो इसका पेट्रोल इंजन है वो अब 1.5 लीटर में आता है। K15B सुजुकी इसको बुलाती है। आपने ये अर्टिगा में देखा है जो इंडोनेशिया में अभी रिलीज हुई है उसमें, और अभी तो फिलहाल अर्टिगा के भी चांसेस है कि 2-3 महीने के अंदर अंदर वो आ सकती है, चांसेस पूरे हैं। और अब इस इंजन की बात करते हैं। ये जो इंजन है वो 103 bhp की पावर प्रोड्यूस करता है और 138 न्यूटन मीटर का टॉर्क। ये जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है के साथ में आती है वो 4 स्टेप ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, एंड 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स के साथ में इसको इनेबल किया गया है। माइलेज की बात करें तो ये इंजन 21.56
kmpl का माइलेज क्लेम करता है मैनुअल में, तो 20.28 का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में। जो दूसरा इंजन है यानी कि डीजल इंजन है वो 1.3 4 सिलेंडर का इंजन है SHVS टेक्नोलॉजी से, यहाँ पर भी इनेबल्ड है बोथ पेट्रोल एज वेल एज डीजल। तो congratulations मारुति सुजुकी टू बी द फर्स्ट वन टू प्रोड्यूस SHVS इंजन इन दिस सेगमेंट। और ये जो इंजन है वो 88 bhp की पावर प्रोड्यूस करता है, लीस्ट है मैं जानता हूँ, सबसे कम पावर प्रोड्यूस करता है 200 न्यूटन मीटर के टॉर्क के साथ में। और यहाँ पर जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो सबसे ज़्यादा है, 28.09 kmpl का ये फ्यूल एफिशिएंसी क्लेम करती है। इस सेगमेंट में सबसे फ्यूल एफिशिएंट गाड़ी यही है फिलहाल। तो जिसके मेजर कॉम्पिटिशन है वो है वेंटो, स्कॉडा रैपिड ऑब्वियसली एंड Hyundai वरना इसके साथ साथ होंडा सिटी, इसके टफ कंपटीशन यहाँ पर रहने वाले हैं। प्राइसेस ऑलरेडी मारुति सुजुकी ने यहाँ पर बढ़ाई हैं, तो देखने वाली ये बात होगी कितना कंपटीशन में आती है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, स्पेसिफिकेशंस मैंने आपको सारी बता दी हैं। जल्दी ही इस गाड़ी का रिव्यू करते हैं और रिव्यू जब मैं लेके आऊँगा तो आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो क्लियर आउट करेंगे। अंटिल फॉर द नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लविंग योर कार, ड्राइव सेफ, फॉलो मी ऑन द इंस्टाग्राम, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपना ही चैनल है, अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन दबाइए। टेक केयर।